Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। आज देखते हैं कि आपकी लव रीडिंग्स में यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो कार्ड आया है तो ये बता रहा है कि आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके बारे में पता लगाया जा रहा है कि आप क्या करते हैं, कैसी आपकी हालत है। ओके, तो यहाँ मिला है एक तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ व्हील्स, 8 of wands, the fool, the hanged man, 10 of cups, 10 of wands, the high priestess। और सबसे पहले देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, 9 of swords और नाइट ऑफ wands। तो यहाँ चारों ही साइन निकल कर आए हैं आपके लिए, चारों साइन हैं, ठीक है। अर्थ साइन, फायर साइन और वाटर साइन और साथ में फायर साइन। तो एयर साइन, फायर साइन सब, हाँ, सारे साइन हैं यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स हैं। तो सब लोगों के लिए इस कार्ड्स में निकल कर आए हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो आपकी जो परेशानी है वो परेशानी ये कह रही है कि पर्सन आपसे दूर है, पास होते हुए भी दूर है और दूर होते हुए भी काफ़ी दूर हैं। आप बहुत ही होपफुल हैं कि ज़रूर होगा, एक ना एक दिन आपके पर्सन को आपकी वैल्यू होगी, एक ना एक दिन आपके पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे और आपका प्यार ही जीतेगा, ठीक है। आप जो कुछ भी बन सकता है अपने रिश्ते के लिए वो सब कर रहे हैं। काफ़ी क्लैरिटी आप लेते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पर्सन का ऐसा है कि समझ थोड़ी कम निकली उनकी, और सही समझदारी से वो डिसीजन अभी भी नहीं ले रहे हैं और पहले भी नहीं लिए हैं। उनकी लाइफ में पहले भी कितनी चीज़ें हुई होंगी जो कि अगर कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा कि समझदारी भरा कदम कभी उन्होंने उठाया ही नहीं, है ना। अपने फ्लो में ही चलते रहे और अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं। और उसमें जो है आपको हमेशा ऑप्शन की तरह लिया गया। आपको हमेशा ऐसा है कि जैसे ही थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो जैसे ही थर्ड पार्टी आई होगी लाइफ में, वैसे ही आप एक ऑप्शन बन गए उनके लिए, ठीक है। और हर चीज़ में आपको सेक्रीफाइस करते रहे, जो हक आपके थे वो थर्ड पार्टी को मिलते रहे। ये भी एक तकलीफ़ की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और गलत भी हुआ है। आप हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते रहे, आप चीज़ों को पॉजिटिव लेकर चलते रहे। अगर कुछ हुआ भी, कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि आपकी अपनी ही लाइफ आपके लिए बड़ी बर्डन सी हो गई है ना। हैवी फील करते हो आप, काफ़ी हैवी, और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं आप, टेंशन होती है आपको। कभी कभी तो इतना ये ऐसा सीवियर अटैक सा हो जाता है कि बस इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि फिर समझ नहीं आता कि क्या करें, है ना। और शायद फिर उसके बाद गाइडेंस आप देखने के लिए बैठ जाते हैं। हो सकता है अपना फ़ोन आप उठाकर कुछ ना कुछ अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, या कुछ खुद को थोड़ा कंसोल करने के लिए, या खुद को थोड़ा शांत करने के लिए आप वो काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। और देखो, ऐसा है कि थर्ड पार्टी मिस्टीरियस है।
इतना कुछ जानने के बाद भी अभी भी आपके लिए एक मिस्ट्री है। आप अगर थर्ड पार्टी को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा क्या है जो आपके पर्सन ने देखा है, ठीक है। तो अभी भी आप ये सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी कैसे कैसे क्या करती है कि जो पर्सन आपके घुसे चले जाते हैं उसी में ही, घुसे चले जाते हैं उसी में ही, ऐसा। और पर्सन है कि वो बस एक देख रहे हैं फूल की एनर्जी है, तो फूल की एनर्जी लेकर पर्सन अपना आगे बढ़ते जाते हैं। उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही सही पार्टनर है, यही है। परेशान होते हैं, फिर भी थर्ड पार्टी पता नहीं क्या करती है कि आपके पर्सन फिर से उसी में जाके चिपक जाते हैं, है ना। तो मिस्टीरियस है, वो कुछ ऐसे पैंतरे करती है, ऐसे पैंतरेबाजी करती है जो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। अगर आपसे कहा जाए कि वो ही आप कर लो तो आप बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि आप जो है ट्रू हार्टेड हैं और आपका लव भी ट्रू लव है, तो आप अपने पर्सन को कभी भी परेशानी में डालकर कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप हमेशा यही चाहते हैं कि आपके पर्सन खुश रहें, आपके साथ रहें वो अलग बात है, लेकिन खुश रहें और सेफ रहें, है ना। ऐसे ही तो चाहते हैं। तो अपने पर्सन के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, हमेशा ही खुद को आपने कुर्बान किया है, हमेशा ही खुद को बलिदान किया है, अपने सपनों का दम घोटा है, चाहे आपने अपनी इच्छाओं को दबाया है अपने पर्सन के लिए, खुद को चेंज किया है, या फिर उनके हिसाब से ही आपने ज़िंदगी जीते रहे, आप जीते रहे, उनके हिसाब से ही ज़िंदगी जीते रहे, ठीक है। तो पर्सन के लिए तो आपने इतना कुछ किया है कि कोई कैसे भूल सकता है, ऐसे नहीं भूलना चाहिए, कोई भूल भी नहीं सकता है। इतना कुछ आपने पर्सन के लिए किया है, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा धोखा जो मिला है, तो कई बार आपको लगता है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे देखें। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, ये ट्रू लव है, कहीं ना कहीं पर्सन फंस गए हैं, फिर वो आप ट्विन फ्लेम वाली चीज़ों में बिलीव करने लग जाते हैं, है ना। और आप चाहते हैं कि पर्सन आए, ज़रूर आए, एक बार उनसे आपकी बात हो जाए और एक बार वो अपने दिल की बात कह दें, आप अपने दिल की बात पूछ लें, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, तो आपको थोड़ी राहत आएगी, ठीक है। फिर चाहे उसके बाद आप पर्सन को छोड़ दें। तो कार्ड ऐसा दिखा रहे हैं कि लाइफ आपकी लाइफ में धोखे आपको काफ़ी मिले हैं, और वो भी हमेशा ही थर्ड पार्टीज़ की तरफ से धोखे मिले हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है हमेशा ही। और आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है अपने पर्सन को बचा के रखने की, प्रोटेक्ट करने की, और उनको सारी खुशियाँ देने की, उनकी इच्छाएं आप पूरी करते रहे, है ना। उन्होंने जो 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 कहा आप सब पूरा करते रहे, आपने कभी उन्हें कमी कोई फील नहीं होने दी और आपने उनके गुस्से को भी झेला है, उनके नखरों को भी उठाया है, बहुत खुशी खुशी कि कोई बात नहीं, प्यार तो मुझसे करते ही हैं, और या फिर प्यार आप बहुत करते हैं उन्हें, तो आपने बहुत नखरे उठाए हैं उनके। लेकिन अब पर्सन अगर दूर जाते जा रहे हैं तो आपको अच्छा तो नहीं लग रहा है। जैसे ही उन्होंने दूर जाना शुरू किया, आपको बहुत ख़राब फील होने लग गया था, और उस टाइम पर बहुत बेचैन थे आप, अलग अलग तरह के डिसीजन ले रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब ऐसा कि बस खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, या समझ ही नहीं आ रहा था। बड़े ही ऊट-पटांग डिसीजन आपने भी लिए हैं ना। फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपने उन चीज़ों को ठीक भी कर लिया हो। ब्लेम गेम्स दिखा रहे हैं कार्ड्स, तो उल्टे सीधे ब्लेम गेम आपके साथ खेले गए हैं, ब्लेम लगा दिए फालतू में ही कि नहीं भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, या और भी कुछ हो सकता है कि तुम ही हो सारी जड़, तुम ही हो ऐसे, वो सब आपके ऊपर ब्लेम उल्टे सीधे
लगाए हैं। ऑप्शंस, पर्सन की लाइफ में और ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको भी उन्होंने ऑप्शन बना दिया। ये बात बहुत गलत हुई है ना। और ईगो बहुत है पर्सन में, चाहे कितना भी उन्होंने आपको प्यार दिया हो, लेकिन फिर भी उनके ईगो को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम है। एक ईगो बहुत ज़्यादा रखते हैं वो, और ईगो रखते हैं तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। जो उनके दिमाग में आता है वही करते हैं, जो सोच लिया है वही करते हैं, है ना। ऐसे में समझा कर भी आदमी कोई परेशान हो जाएगा। और निकला है फॉल्स प्रॉमिसेस। उन्होंने जितने भी प्रॉमिस किए, अब क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं या आपको इतना धोखा दिया है, तो आपको बार बार लगता है कि क्या उनके वादे सारे झूठे थे। वो जो कस्में खाई थी, क्या वो झूठी कस्में थी? क्या आप बेवकूफ़ बन गए? क्या उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह से यूज़ किया था? या फिर वो जो चीज़ें थी, उन्होंने जो पल आपके साथ बिताए थे वो झूठे थे, वो जो जताते थे वो झूठा था क्या सब कुछ? तो आपको इतनी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं कि वो परेशान करते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। ये आपको लगता है कि जानना चाहिए, उसकी क्लैरिटी हो, कम से कम पर्सन की सच बात तो पता लगे कि है क्या, असलियत क्या है आप जानना चाहते हो। थर्ड पार्टी की असलियत आप जानना चाहते हो, पर्सन की असलियत आप जानना चाहते हो, है ना। सप्रेशंस, देखो आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा दबा रखा है, इतना कुछ दबा रखा है, इतना कुछ सहन करते आए हो अब तक कि वो अब आउटबर्स्ट होने लगा है। अक्सर आप रोने बैठ जाते हो, अक्सर ही आपका मूड स्विंग हो जाता है, पता नहीं अजीब अजीब सा कुछ होने लग जाता है। तो सप्रेशंस हैं ये सारे, जो कि आपने अपने अंदर इतने ज़्यादा दबा रखे हैं, इतने ज़्यादा दबा रखे हैं कि अब शायद जगह भी नहीं बची है और ज़्यादा उन सबको सप्रेस करने की। ठीक है, लेकिन क्या ये सप्रेशंस ठीक होते हैं? नहीं, इनको रिलीज़ भी करना चाहिए और परमानेंट रिलीज़ करना चाहिए, तो सारे सप्रेशंस ये रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बात है, बहुत सारी बातें हैं जो इमोशंस अगर आपको परेशान करते हैं, तो उसके लिए थेरेपीज़ होती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो वो थेरेपी आपको लेनी चाहिए, डिटॉक्स थेरेपी होती हैं वो थेरेपी लेनी चाहिए। सप्रेशन सारा निकल जाएगा आपका, लाइट हो जाओगे। हर्ट्स, लाइफ ने हमेशा आपको हर्ट बहुत दिए हैं, रिश्तों ने आपको बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, बहुत हर्ट दिए हैं रिश्तों ने। आपने जिन जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही हर्ट किया है आपको, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, किसी ने तो और ज़्यादा किया है। ठीक है, तो ये हर्ट इतने हैं कि बस कैसे संभालें इनको, जैसे आपको मार ही दिया है बिल्कुल। अच्छा, पर्सन क्या सोच रहे हैं आप देखते हैं। पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं? हमें मिला है जस्टिस। ओके, तो जस्टिस कार्ड मिला है तो न्याय तो ज़रूर आपको मिलना है। तो इसका मतलब कि जो कुछ भी पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं वो न्यायकारी है, न्याय मिलने के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पर कार्ड आपको विजिबल होगा ऐसे, हाँ ठीक है। ठीक है, और हमें मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, वो सोच तो बहुत रहे हैं आपके लिए, थॉटफुल हैं वो, कोई डिसीजन लेना भी चाहते हैं, एक्शन लेना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनके रास्ते की कुछ रुकावटें हैं। और रुकावटें ऐसी हैं कि अगर वो आगे बढ़ते हैं, आपकी साइड आते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उनके चिथड़े उड़ जाएंगे, ऐसा है। मतलब उनको काफ़ी लॉस हो जाएगा आपके पर्सन को। लेकिन फिर भी आज वो ऐसी स्थिति में है कि या तो आपको चूज़ करें या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करें। 2 रास्ते हैं उनके लिए जो कि बिल्कुल अलग अलग जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है न्याय ही जीतेगा, जो भी फैसला होगा इनका न्याय ही करने वाला होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ न्याय करना चाहता है।
वो आपको जस्टिस देना चाहता है। तो पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो आपकी साइड बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां हैं। परेशानियां ये हैं कि उनकी साइड थर्ड पार्टी के बहुत सारे अटैक हो जाएंगे। थर्ड पार्टी ने इतनी सारी चीज़ें उनकी रखी हुई हैं कि वो आपके पर्सन का काफ़ी कुछ बिगाड़ सकती है और उसको कंट्रोल में कर सकती है, आपके पर्सन को कंट्रोल में कर सकती है और उनका काफ़ी नुकसान कर सकती है। तो कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी ने रखी हुई हैं आपके पर्सन की, जैसे कि ब्लैकमेल करते हैं ना, जैसे, तो उस तरह से ब्लैकमेल कर सकती है वो। और उससे जो है जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा डरते हैं। इस वजह से सोच तो रहे हैं, वो आना भी चाहते हैं। तो उनकी मेंटल स्थिति अभी कैसी है देखिए, वो फाइट कर रहे हैं अपने हक के लिए। थर्ड पार्टी के साथ भी ना वो एक तरह से फाइट कर रहे हैं। वो उनको थर्ड पार्टी से वो सम्मान नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्टी से अब उनकी ज़्यादा बन नहीं रही है। उनको अपने काम पूरे कराने के लिए थर्ड पार्टी से लड़ना पड़ता है और जब वो लड़ते हैं तो उनके रिश्ते ख़राब होते हैं, ऐसा है ना। तो ये अपना दिमाग चला रहे हैं और वहाँ से ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्शन लेकर वहाँ से निकलना चाहते तो हैं, लेकिन सोच समझकर शायद वो निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? देखो, आपके लिए एक गिल्ट तो है उनके मन में कि आज आपकी जो स्थिति है वो पर्सन की वजह से है, ऐसा उन्हें लगता है ना। आपके फाइनेंसेस जो परेशानी में हैं, कम हैं, या इतना आपने उन्हें लुटा रखा है, तो उन सब की वजह भी वही है पर्सन। तो आपके लिए ये तो वो सोच रहे हैं। और अब आप जो है काफ़ी चेंज भी हो चुके हैं। जो इतना लाइवली पर्सन था, शायद आपके मैसेजेस से या आपके कॉल से, आपसे बात करके, या आपके स्टेटस से या और लोगों से उन्हें पता लगा है कि आपकी स्थिति जो है वो अब अच्छी नहीं है ना। तो अब ये बात तो वो समझते हैं। गिल्ट है उनको, और क्या गिल्ट है? उनको ये भी एहसास है कि आपका जो सब कुछ बर्बाद हो गया उसके कारण भी आपके पर्सन हैं, आपके पर्सन की गलत चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से अब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका सब कुछ बर्बाद सा हो गया है। ठीक है ना। तो इनको गिल्ट तो इस टाइम हो रही है। कहना चाहिए कि अकल अब आ रही है आपके लिए, और अगर गिल्ट हो रही है तो चीज़ों को ठीक भी कर लेंगे। अब थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के उनके रिश्ते चल रहे हैं। देखो, पहला ही कार्ड आया है, दोनों में काफ़ी डिस्टर्बेंस है ना। और एक दूसरे की फीलिंग्स अब समझ नहीं रहे हैं। पहले जब चीज़ें नई नई थी तो अच्छा लग रहा था, अब जैसे जैसे सच्चाइयाँ सामने आती जा रही हैं तो आपस में नहीं बन रही है। एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर शायद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि इमोशंस नहीं हैं। थर्ड पार्टी वो अलग बात है, देखो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के उसमें बैठी है, तो थर्ड पार्टी जो है वो तो ज़रूर इन पर कंट्रोल करके बैठी है और जो उसको चाहिए होता है वो करवा लेती है पर्सन से। तो ऐसा था कि पर्सन ने खुद ही सरेंडर ऐसा कर दिया, जबकि आपको इतनी ईगो दिखाई है तो थर्ड पार्टी को इतना सरेंडर कर दिया कि थर्ड पार्टी जो चाहे वो अपना बात मनवा लेती है ना। फूल की एनर्जी है ना, देखो बेवकूफ़ी है, फूल की एनर्जी में है ऐसा। तो जो कह देती है थर्ड पार्टी वो आपके पर्सन करने लग जाते हैं। क्या बेवकूफ़ी है। और इसलिए थर्ड पार्टी जीतती रहती है। ठीक है ना। तो अब थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के रिलेशन चल रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी अपने
खुश तो है, उसे सब कुछ मिल गया तो उसको क्या चाहिए, है कि नहीं? खुश है वो पूरी तरह से। और टेंशन होगी भी तो उसको किन चीज़ों की होगी? इनसिक्योरिटी होगी कि पर्सन कहीं चले ना जाएं। पर्सन की हालत देखो ऐसी है, ठीक है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है, और बीच में एक बहुत छोटी सी पतली सी लकीर है। अब इनको फैसला करना है कि किस तरफ इनको जाना है। ऐसा है, इनकी सिचुएशन ऐसी है पर्सन की, तो इन्हें तो कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। और देखो परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। अगर आप देखें इन कार्ड्स को ध्यान से देखें तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर प्रेशर्स हैं, जिसकी वजह से वो वो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन वो एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं जो कि बहुत प्यारा हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं उनकी, या प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, और जो प्रेशर है उनके उन्हें जीने नहीं दे रहा है, और ऐसे में उनको अब निकलना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं थर्ड पार्टी के, और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर किस तरह की सिचुएशन चल रही है। जजमेंट देखो, अब जो है ना, जजमेंट का कार्ड क्यों निकला है? इसलिए निकला है, और पहले निकला था जस्टिस का कार्ड। पर्सन के लिए जस्टिस का कार्ड निकला था, थर्ड पार्टी के लिए जजमेंट का कार्ड निकला है। इसका मतलब यह है कि उसका डे ऑफ जजमेंट खड़ा है सामने, ठीक है ना। ये देखो उसके जो परेशानियां होंगी वो सारी परेशानियां उसकी तरफ अब आएंगी, आ रही हैं, आएंगी नहीं आ रही हैं, और बहुत जल्दी उसके ऐसे दिन आ जाएंगे कि वो सिर पकड़ के बैठेगी, और जितने उसका साथ देने वाले हैं वो लोग भी सारे सिर पकड़ के बैठेंगे। ऐसी उसकी स्थिति आने वाली है। गाइडेंस देखो, जिन लोगों ने उसको सिखाया है, जिन लोगों ने उसको गाइडेंस दिया है, तो उन लोगों के साथ भी उसका 36 का आंकड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उनको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, और उसकी लड़ाइयाँ होंगी और लोगों से तन के खड़ी होगी। अगर वो किसी को अगर वो ऐसा है कि अटैक करना की कोशिश करेगी, या अपने आप को ही अगर वो डिफेंड करने की कोशिश करेगी, तो वो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। कितना भी रेजिस्ट कर ले, चालें चलेगी अपनी, फिर से चालें चलेगी अपनी, ऐसा दिख रहा है आने वाले टाइम में, है ना। लेकिन जो है चालें चल के भी जो उसने पहले किया है, पहले जितना जीतती रही है वो अब नहीं जीत पाएगी, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्या होने वाला है, आपके रिश्ते में आपको क्या मिलेगा? क्या आपको कुछ यूनिवर्स टाइम बता रहा है क्या अच्छा होने वाला है आपका? 6 ऑफ कप्स, देखो चीज़ें आपके साथ ठीक होने वाली हैं, ऐसा यूनिवर्स का गाइडेंस है। वाह देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नई शुरुआत। एक अभी ये देखो लक्ष्मी का कार्ड है, दिख रहा है आपको? तो एक नई शुरुआत आपके रिश्ते के लिए हो रही है, हो चुकी है। आपने बीज बोए थे जो, अब उसमें सब हरियाली आ गई है, ठीक है। और अब आपका रिश्ता जो है एक अच्छा प्यार भरा रहेगा, और सहयोग मिलेगा आपको अपने पर्सन की साइड से। आपके पर्सन आपके हर काम में आपकी हेल्प करेंगे, आपका इमोशन समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, और जो आप शेयर करेंगे उनसे उसको बहुत अच्छी तरह से लेंगे वो, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर अपने पर्सन के साथ अलग रहना चाहते हैं, सुकून के साथ रहना चाहते हैं, तो वो भी आपके पर्सन करेंगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी से लड़ाई करके, थर्ड पार्टी को छोड़कर, और आपके पर्सन आपको ले जाएं, एक अलग जगह रहने लग जाएं आपके साथ। अगर थर्ड पार्टी तैयार नहीं है तो भी आपके पर्सन आपको ले जाएं, ठीक है। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो कि आप चाहते थे पर्सन से करना, वो हो सकता है कि आपके लिए पूरी हो जाए,
ठीक है। और निकला है ये 9 ऑफ कप्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड है। तो ऐसा है, ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपकी सारी जो विशेज़ हैं, आपका जो इंतज़ार है, अब वो इंतज़ार यहीं पर ख़त्म होगा और जो आपके पर्सन आपको आपके पास आएंगे तो अब आपको समझेंगे, ठीक है, आपका हाथ बटाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपकी हर चीज़ को वो अपनाएंगे और आपको ढेर सारी खुशियाँ देंगे, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि उनकी क्या गलतियाँ रही हैं। यूनिवर्स भी उनको पनिश कर रहा है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पनिश कर रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी का पनिशमेंट टाइम चल तो रहा है, लेकिन जो सिर पे हाथ रख के बैठेगी वो बहुत जल्दी उसका नज़दीक आ रहा है, ठीक है। आपके लिए एक गाइडेंस और निकाल देती हूँ, हो सकता है आपके काम आएगा। देखिए, आपके जो है ना स्टार्स चेंज हो रहे हैं, और अगर स्टार्स चेंज हो रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो पुरानी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, अब पूरी तरह से री इन्वेंट हो जाएंगी या रिन्यू हो जाएंगी। और ये देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, हार्ट गार्जियन। तो ऐसा है कि एक तो आपको सेल्फ लव करना सीखना है, सेल्फ लव करना है, अपने आप को लव करना है, क्योंकि ये आपका हार्ट चक्र जो है ना, ये ओपन होना और एनर्जी स्प्रेड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अब स्टार्स चेंज हो रहे हैं तो आपको इस पे तो काम करना ही करना है, और ये हार्ट गार्जियन है तो ये आपको हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी, आपको सेल्फ लव करवाने के लिए आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये सब कितने टाइम में हो रहा है, देखो आप करोगे भी, आप सेल्फ लव करना शुरू भी कर रहे होगे या बहुत करने भी लग गए होगे, खुद को चेंज कर लिया होगा, तो ऐसे में आपके स्टार्स भी चेंज हो रहे हैं और जो आप चाहते थे वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जिनका मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। और आपको बस होप अपनी बनाए रखनी है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ऐसे में जो नंबर्स यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं वो है 369, 3 की ट्रेल है 369। तो 6 वीक्स 6 डेज़ या 6 मंथ्स में बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा आप दुखी हैं इस टाइम, जितना ज़्यादा आप टूटे हुए हैं, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, उतना ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। मुझसे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर थेरेपीज़ लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। डिटॉक्स थेरेपी लेना चाहते हैं, अपने इमोशंस से बाहर निकलना चाहते हैं, जो सब कुछ अंदर दबा रखा है, दर्द है, उससे निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।